माता बहनाओं ने राम राम। थाना आज पुत्र प्राप्ति एकादशी की थाने कहानी सुनावा सुनियो। अगर अच्छी लगे तो शेयर भी करियो। एकादशी सावन की शुक्ल पक्ष यानी चांदनी पक्ष ने पुत्र एकादशी को मनाई जावे। इन दिन व्रत भी रखा जाता है। उस दिन भगवान विष्णु के नाम पर व्रत रखकर पूजन करना चाहिए और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। उसके बाद वेद पाठी या ब्राह्मण को गाय को भोजन करा के दान कराना चाहिए और जितना हो सके गाय को गौ माताओं को दान करना चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए। सारे दिन भगवान की वंदना कीर्तन करना चाहिए, पूजा सत्संग गीत वगैरह करना चाहिए। रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास सोना चाहिए और हो सके तो भगवान विष्णु के 5 गीत भी गाने चाहिए। इस व्रत को रखने वाले निसंतान व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति होती है। जिन व्यक्तियों को संतान नहीं है वो संतान की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखा जाता है। पुत्र एकादशी व्रत की कथा थे सुनियो। प्राचीन समय में महिष्मती नगरी में महिजीत नामक राजा राज्य करते थे। अत्यंत धर्मात्मा शांति प्रिय और दानी होने पर भी उनके कोई संतान नहीं थी। इससे राजा बहुत दुखी रहते थे। एक बार राजा ने अपने राज्य के सभी ऋषियों को बुलाया तथा संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। इस पर परम ज्ञानी लोमेश ऋषि ने बताया कि आपने पिछले जन्म में श्रावण की एकादशी को अपने तालाब से प्यासी गाय को पानी पीने से हटा दिया था। उसी के शाप से आपके कोई संतान नहीं हो रही है। इसलिए आप श्रावण मास की शुक्ल पक्षवी चानन पक्ष को पुत्र एकादशी का नियम पूर्वक व्रत कर रखिए। रात्रि जागरण भी करिए, आपको पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा एकादशी व्रत रहा और पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। और पुत्र एकादशी का व्रत रखने से अवश्य ही फल प्राप्त होता है। और पुत्र एकादशी व्रत की कथा सुनने वाले को भी और व्रत रखने वालों को भी भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए हो सके तो औलाद के लिए पुत्र एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए।